आज की जो हमारी वीडियो है ये मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया चैप्टर से। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आज हम लोग पेनिस की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। तो पेनिस एक मेल जेनाइटल ऑर्गन है जो कि कॉपुलेशन करता है और उसी में यूरेथ्रा ट्रेवल करती है। ये सीमेन और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज होता है। पेनिस के इरेक्शन होता है क्योंकि उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम में पेनिस के पार्ट, मसल्स कवरिंग, रूट और ग्लैंड्स पेनिस दिखाया गया। तो जैसा कि हमारे पेनिस में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हेड जो होता है उसका, उसे हम लोग ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। फिर उसके बाद जो इलोंगेटेड और राउंडेड होता है वो बॉडी होती है, और उसके नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो पेनिस का रूट होता है। तो जो हमारा ग्लैंड्स पेनिस होता है उसमें एक नेविकुलर फोसा पाया जाता है और कोरोना ग्लैंडिस पाया जाता है। फिर जो बॉडी होती है पेनिस की, उसमें मसल्स पाए जाते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है उसी के अंदर हमारी यूरेथ्रा पाई जाती है। फिर अगर हम लोग रूट ऑफ पेनिस में आएंगे तो पेनिस के क्रस पाए जाते हैं ऑन आइदर साइड में, और बीच, दोनों क्रस के बीच में बल्ब ऑफ पेनिस पाया जाता है। जो पेनिस की रूट होती है वो शुरू होती है पेरिनियल मेम्ब्रेन से। तो जो पेनिस का बल्ब होता है वो कवर्ड होता है बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल से, और जो क्रस होते हैं पेनिस के वो कवर्ड होते हैं इस्चियो कैवर्नोसस मसल से। फिर अगर हम लोग ग्लैंड्स पेनिस देखें तो ग्लैंड्स पेनिस में एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस पाया जाता है जिससे यूरिन और सीमेन दोनों एग्जिट होते हैं। सी का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कोरोना ग्लैंडिस। और फिर जो ग्लैंड्स पेनिस के जस्ट बिलो वाला पार्ट होता है उसे हम लोग नेक ऑफ पेनिस बोलते हैं। फिर जो स्किन होती है जो कि ग्लैंड्स पेनिस को कवर करती है उसे कहते हैं प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। अगर हम लोग पेनिस के, ग्लैंड्स पेनिस के पोस्टीरियर साइड में जाएं तो एक एलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लेन्यूलम। और जो हमारा पेनिस होता है स्किन से सराउंड होता है। स्किन के नीचे बक्स फेशिया ऑफ द पेनिस पाई जाती है, उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पाई जाती है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा ये 2 मसल्स पाए जाते हैं। तो जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होती है वो बीच में होती है और कॉर्पस कैवर्नोसा बाहर की तरफ होती है। तो जैसा कि हमने पेनिस के पार्ट की बात करी, जो इसका रूट होता है वो फिक्स होता है और जो बॉडी होती है वो फ्री पोर्शन होती है। सबसे पहले अगर हम लोग रूट से ग्लैंड्स पेनिस की तरफ आए तो रूट जो होती है इसकी वो पेरिनियल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। इसकी रूट में पेनिस के बल्ब ऑफ पेनिस पाया जाता है और 2 क्रस पाए जाते हैं, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस। तो जो क्रस होता है हमारा पेनिस का पेरिनियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है उस जो बॉडी आती है पेनिस की, उसमें पाए जाते हैं 2 तरह के टिश्यू, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि बीच में प्रेजेंट होता है, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि आइदर साइड में प्रेजेंट होता है। फिर आता है कोरोना ग्लैंडिस जो कि ग्लैंड्स पेनिस का पार्ट है और ये पेनिस का नेक होता है। फिर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है पेनिस का वो ग्लैंड्स पेनिस होता है, और इसी ग्लैंड्स पेनिस में एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस पाया जाता है, उसी से हमारी यूरिन और सीमेन दोनों बाहर निकलते हैं। अगर हम लोग सजाइटल सेक्शन देखें पेनिस का, जिसमें पेनिस के पार्ट दिखाए गए, तो सबसे ऊपर की तरफ इसमें आता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो यूरेथ्रा है हमारी वो आकर के एक नेविकुलर फोसा में खुलती है। फिर नेविकुलर फोसा से हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस ओपन होता है। अगर हम लोग नीचे की तरफ इसके टिश्यू देखें तो नीचे की तरफ एक टिश्यू पाया जाता है, उसे कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। फिर ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो निकलता है रूट ऑफ पेनिस से, बल्ब ऑफ पेनिस से निकलता है। बल्ब ऑफ पेनिस और कॉर्पस कैवर्नोसा के बीच में एक फोसा पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा बल्बर फोसा। फिर अगर रूट में हम लोग आए तो पेनिस का क्रस होता है जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। जो रूट होती है पेनिस की ये पेरिनियल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी होती है। तो अगर हम लोग फ्लैक्स्ड पेनिस को देखेंगे तो ये फॉरवर्ड और डाउनवर्ड होता है, लेकिन अगर इरेक्ट होगा
तो अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। तो ये वाला फ्लेक्स्ड पेनिस है जो कि फॉरवर्ड और डाउनवर्ड। अब जैसा कि ये इसमें इस डायग्राम में रूट दिखाई गई है पेनिस की, तो पेनिस की रूट में तीन चीजें पाई जाती है, एक कार्पस कैवर्नोसा, दूसरा कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है ये बल्ब ऑफ पेनिस से निकलता है, और कार्पस कैवर्नोसा जो है ये क्रूरा ऑफ द पेनिस यानी क्रस ऑफ पेनिस से निकलता है। तो जो कार्पस स्पॉन्जियोसम बल्ब ऑफ पेनिस से निकलता है, तो बल्ब ऑफ पेनिस को जो मसल कवर करती है उसे कहते हैं बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल, और जो क्रस को कवर करती है उसे कहते हैं इस्चियो कैवर्नोसस मसल। तो जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो कार्पस स्पॉन्जियोसम में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग ग्लांस पेनिस की बात करें, तो जो पेनिस का डिस्टल एंड होता है, जो ऊपर वाला हेड की तरह होता है, उसमें एक एक्सपेंडेड कोनिकल मास प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये एक स्किन की फोल्ड से कवर होता है, इसे हम लोग प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस होता है, ये एक सजाइटल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है टिप ऑफ द ग्लांस पेनिस में। तो जो कोरोना ग्लैंडिस है, कोरोना ग्लैंडिस क्या है, ये रेज्ड मार्जिन है बेस ऑफ ग्लांस पेनिस की। तो कोरोना ग्लैंडिस इसलिए नाम है क्योंकि ये क्राउन की तरह होता है, ताज की तरह। तो कि ये हमारा ग्लांस पेनिस है और ये ग्लांस पेनिस का बेस है, और इसकी जो मार्जिन होती है इसे हम लोग कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। तो ये ग्लांस पेनिस का डायग्राम है। सबसे अंदर की तरफ ये ग्लांस पेनिस प्रेजेंट है। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन का फोल्ड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं, और ग्लांस पेनिस और इस फोर स्किन के बीच में जो जगह पाई जाती है इसे प्रीप्यूशियल सैक कहते हैं। ये ग्लांस पेनिस के ऊपर की तरफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस पाया जाता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस के नीचे की तरफ जो नेविकुलर फोसा होता है वही आकर के एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस में ओपन हो जाता है। फिर जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है ग्लांस पेनिस के, वहां पर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेन्यूलम। तो जो हमारी यूरेथ्रा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में पाई जाती है, और जो अपर पार्ट वाला टिश्यू है वो कॉर्पस कैवर्नोसा। अगर हम लोग नेक देखें पेनिस का, तो नेक जो होता है सर्कुलर सल्कस है जस्ट बिहाइंड द कोरोना ग्लैंडिस और बेस ऑफ द ग्लांस पेनिस। तो जो हमारा ग्लांस पेनिस है उसकी जो मार्जिन होती है बेस की, तो वो होती है कोरोना ग्लैंडिस, और उसी के अंदर जो सल्कस बनता है ग्लांस पेनिस और बॉडी के बीच में उसे कहते हैं नेक ऑफ द पेनिस। अगर स्ट्रक्चर देखें पेनिस का, इसमें तीन इलोंगेटेड इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, दो तो राइट और लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो जैसा कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है पेनिस का जिसमें पेनिस की बॉडी दिखाई गई है, तो जो इसमें दो टिश्यू दिखाए गए हैं ये कॉर्पस कैवर्नोसम है, और कॉर्पस कैवर्नोसम के बीच में पाई जाती है हमारी डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस। फिर जो आगे की तरफ जो टिश्यू दिखाया गया है ये हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर यूरेथ्रल आर्टरी पाई जाती है, इसी के अंदर यूरेथ्रा पाई जाती है, और इस टिश्यू को कॉर्पस कैवर्नोसम को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कवर करके रखती है। फिर ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बाहर ये बल्बो यूरेथ्रल वेन पाई जाती है जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को भी कवर करके रखती है और कॉर्पस कैवर्नोसा को भी कवर करके रखती है। फिर इन तीनों टिश्यू को एक लेयर बाइंड करके रखती है, उसे हम लोग कहते हैं बक्स फेशिया, जो कि डीप फेशिया है पेनिस की। तो इस बक्स फेशिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये एक तो डीप डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस प्रेजेंट होती है, और डीप डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस प्रेजेंट होती है, और डॉर्सल नर्व ऑफ द पेनिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस बक्स फेशिया के अंदर ये एक वेन, दो आर्टरी और दो नर्व प्रेजेंट होती है। उसके बाद आती है सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के बीच में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस और दूसरी सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस। सुपरफिशियल फेशिया के बाहर स्किन आता है जो कि पूरे पेनिस को कवर करके रखता है। तो सबसे पहले आता है स्किन। स्किन जो है पेनिस की बहुत थिन कवरिंग है, ये लूजली कनेक्ट होती है फेशियल शीथ और ऑर्गन के फेशियल शीथ के साथ में। नेक के अराउंड क्या होता है कि ये स्किन फोल्ड हो जाती है और प्रीप्यूस बनाती है, और या फोर स्किन भी हम लोग कहते हैं। जो ग्लांस पेनिस का अंडर सरफेस होता है
वहां पर ये मीडियन फोल्ड बनाती है, जहां जिसे हम लोग फ्रेन्यूलम कहते हैं। अब जैसा कि ये ग्लांस पेनिस है और ये इसका अंडर सरफेस है, यहाँ पर एक मीडियन फोल्डिंग बना रही है ये स्किन, इसे हम लोग फ्रेन्यूलम कहते हैं। तो और जो ग्लांस और प्रीप्यूस के बीच में जो पोटेंशियल स्पेस पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्यूशियल सैक, यानी वो स्पेस जो कि फोर स्किन और ग्लांस पेनिस के बीच में पाया जाता है। तो कोरोना ग्लैंडिस और नेक ऑफ द पेनिस पर कुछ न्यूमरल स्मॉल प्रीप्यूशियल सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि सेबेशियस मटेरियल को सेक्रेट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्मैग्मा। यानी नेक ऑफ द पेनिस पर और कोरोना ग्लैंडिस पर कुछ ग्लैंड्स की सेक्रेशन होती है और उस सेक्रेशन को हम लोग स्मैग्मा बोलते हैं। उसके बाद आती है सुपरफिशियल फेशिया पेनिस। पेनिस की सुपरफिशियल फेशिया में वेरी लूजली अरेंज एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं जिसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर इस जगह पर फैट पाया जाएगा तो पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए नेचर ने यहाँ पर फैट रखा ही नहीं है। तो जो सुपरफिशियल फेशिया होती है पेनिस की, उसमें डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस पाए जाते हैं। फिर आती है डीप फेशिया पेनिस की। जो डीप लेयर होती है सुपरफिशियल फेशिया की, वो मेम्ब्रेनस होती है, इसे हम लोग डीप फेशिया ऑफ द पेनिस या फिर बक्स फेशिया भी कहते हैं। ये तीन इरेक्टाइल टिश्यू को आपस में सराउंड करके रखती है, लेकिन ये जो बक्स फेशिया होती है हमारी, ये ग्लांस पेनिस में एक्सटेंड नहीं करती है। जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था कि ये जो हमारी बक्स फेशिया है, ये तीन इरेक्टाइल टिश्यू को आपस में सराउंड करके रख रही है, लेकिन ये सिर्फ बॉडी तक होती है और नेक तक होती है। ग्लांस पेनिस में ये बक्स फेशिया नहीं पहुंचती है। बक्स फेशिया के डीप में डीप डॉर्सल वेन पाए जाते हैं और डॉर्सल आर्टरीज और डॉर्सल नर्व पाए जाते हैं पेनिस की। प्रॉक्सिमली क्या होता है? प्रॉक्सिमली जहां पर बक्स फेशिया के ये कंटिन्यूअस होती है डार्टोस की, और जो यूरिनो जेनाइटल ट्रायंगल की फेशिया होती है उसके साथ कंटिन्यू होती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि जो डीप डॉर्सल वेन होती है पेनिस की, वो पाई जाती है बक्स फेशिया में, डीप डॉर्सल आर्टरी पाई जाती है और डीप डॉर्सल नर्व पाई जाती है पेनिस की। और जो इरेक्टाइल टिश्यू है कार्पस कैवर्नोसम, जो कि दो होते हैं, इसके अंदर डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस पाई जाती है, और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसके अंदर हमारी यूरेथ्रा भी पाई जाती है और यूरेथ्रल आर्टरी भी पाई जाती है। फिर बल्बो यूरेथ्रल वेन जो होती है ये भी हमारी बक्स फेशिया के अंदर ही पाई जाती है। उसके बाद आते हैं पेनिस के लिगामेंट। सबसे पहले आता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लीनिया एल्बा से डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है और फिर स्प्लिट होकर के पेनिस को इनक्लोज कर देता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट के सुपरफिशियल में पाया जाता है। तो जैसा कि ये हमारा लीनिया एल्बा है और लीनिया एल्बा से ये फंडीफॉर्म लिगामेंट निकलता है और उसके बाद ये स्प्लिट हो जाता है और इस पेनिस को ये एनक्लोज कर लेता है। दूसरा लिगामेंट आता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये फंडीफॉर्म लिगामेंट के डीप में पाया जाता है और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर के ब्लेंड होता है द फेशिया ऑन द ईच साइड ऑफ द पेनिस। पेनिस के ईच साइड में जो फेशिया होती है उसमें जाकर के ब्लेंड हो जाता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है और यहां से ये सस्पेंसरी लिगामेंट निकल रहे हैं और इसकी फेशिया में जाकर के ब्लेंड हो जा रहे हैं इसकी। फिर आती है आर्टरीज पेनिस की। पेनिस को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस, आर्टरी ऑफ द बल्ब, सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी है, उससे जो ब्रांच निकल रही है सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी से जो कि स्क्रोटम को सप्लाई कर रही है। तो जो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी होती है ये 3 ब्रांचेस देती है पेनिस को सप्लाई करने के लिए, और डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस जो है डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस और आर्टरी ऑफ द बल्ब। तो ये जो तीनों आर्टरी होती है ऊपर से 3, ये तीनों इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की ब्रांच होती है। सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस जो होती है ये ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी की, ये ब्रांच होती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल की, और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी जो होती है ये फीमोरल आर्टरी की ब्रांच होती है। तो जो डीप आर्टरी होती है पेनिस की वो कार्पस कैवर्नोसम के अराउंड रन करती है। उसके बाद ये ब्रेक होकर के आर्टरीज को स्पाइरल कोर्स को फॉलो करती है, इसीलिए हम लोग इसे हेलिसिन आर्टरीज कहते हैं। आता है इसका वेनस ड्रेनेज। इसे 2 वेन्स ब्लड को ड्रेन करती है, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस और दूसरी डीप डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस। तो जो सुपरफिशियल डॉर्सल
वेन होती है, ये प्रीप्यूस और पेनिस से ड्रेन करती है, फिर ये बैकवार्ड चली जाती है और सब क्यूटेनियस टिश्यू से राइट साइड में और लेफ्ट में जहां पर ये ओपन होती है एक्सटर्नल पुडेंडल वेन से। तो जैसा कि ये सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस है, ये स्किन से और ब्लड को ड्रेन करते हुए पीछे जाती है, फिर पीछे जाकर के ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन में ओपन हो जाती है। लेकिन जो डीप डॉर्सल वेन है वो बक्स फेशिया के डीप में लाई करती है। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि डीप डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस जो है ये बक्स फेशिया के डीप में लाई करती है। तो ये ग्लांस पेनिस से कॉर्पोरा कैवर्नोसा और जो बैक कोर्स होता है मिडल में पेयर्ड डॉर्सल आर्टरीज के, वहां से ब्लड को ड्रेन करती है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट के डीप में होकर के आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट और एंटीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन के बिटवीन से निकलती है, फिर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और अल्टीमेटली ये जाकर के प्रोस्टेटिक प्लेक्सस में खुल जाती है। डीप डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस। फिर आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो जो इसका सेंसरी इनर्वेशन होता है पेनिस का, उसे सप्लाई करता है डॉर्सल नर्व ऑफ द पेनिस और इलियो इंग्वाइनल नर्व। और जो मोटर इनर्वेशन होता है, तो जो रूट की मसल होती है उसे पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है। जो ऑटोनॉमिक इनर्वेशन होता है, द ऑटोनॉमिक इनर्वेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेल्विक प्लेक्सस। वो पेल्विक प्लेक्सस से डिराइव होता है प्रोस्टेटिक प्लेक्सस के थ्रू। जो ऑटोनॉमिक फाइबर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पुडेंडल नर्व की ब्रांचेस से। तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर होती है, यानी सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो पेनिस में वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो S2 से लेकर S4 तक की होती है और वो वैसो डायलेशन करवाती है। तो इसमें तीन तरह की इनर्वेशन होती है, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक। फिर आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जो ग्लांस पेनिस से लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो होता है डीप इंग्वाइनल नोड में, जिसे हम लोग ग्लैंड ऑफ क्लॉकेट भी कहते हैं। और जो रेस्ट पार्ट होता है पेनिस का, उससे लिम्फ जो ड्रेन होता है वो होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन में कि इरेक्शन कैसे होता है। तो जो इरेक्शन है पेनिस का, ये प्योरली वास्कुलर फिनोमेना है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। इरेक्शन को मेनली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वही कंट्रोल करती है। उन्हें हम लोग नर्वाई इरेजेंटिस भी कहते हैं, जो कि S2 से लेकर S4 तक होती है। तो जो ये इरेक्शन का प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल अराउजल की वजह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सेक्सुअल अराउजल होता है, कोई चीज देखने की वजह से, सुनने की वजह से या फिर सेक्सुअल थॉट की वजह से होती है। उनका डायलेशन हो जाता है। तो जब उनका डायलेशन होता है तो कवर्नस स्पेस ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पेंजियोसम की ब्लड सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कवर्नस स्पेस जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं। तो जब वो स्पेस फिल होते हैं तो उसमें जो इनलार्जमेंट हो जाती है वेन्स की, तो जब वेन्स इनलार्ज हो जाती हैं तो वो वेनस आउटफ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। जब वेनस आउटफ्लो ब्लॉक हो जाता है तो इसमें इरेक्शन हो जाता है, यानी पेनाइल इरेक्शन हो जाता है। तो ये प्योरली वास्कुलर प्रोसेस है। ये ब्लड के फिल्ड होने से ही इरेक्शन होती है पेनिस में। जो वेन्स होती है उनमें ब्लड ब्लॉक कर देता है, इसी वजह से पेनिस की इरेक्शन होती है। दूसरा आता है मैकेनिज्म ऑफ इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या है कि सीमेन का बाहर निकलना। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड का ट्रांसमिशन होता है वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। फिर क्या होता है, इजैकुलेशन प्रॉपर होता है सेमिनल फ्लूइड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से लेकर एक्सटीरियर तक। तो सबसे पहले क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड का ट्रांसमिशन होता है वास डिफरेंस में, सेमिनल वेसिकल्स में, प्रोस्टेट से साले सेमिनल फ्लूइड निकलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। फिर यूरेथ्रा के बाद वो इजैकुलेशन प्रॉपर होता है उसी सेमिनल फ्लूइड में, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जाती है, फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है सीमेन। इजैकुलेशन को भी जो नर्वस कंट्रोल होता है, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है T11 से लेकर L2 वो सीमेन का इमिशन करवाती है। तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है T11 से L2 तक के, ये स्मूथ मसल ऑफ द वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट का जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टा की जो टोन होती है वो इनहांस होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो सीमेन होता है हमारे
यूरिनरी ब्लैडर में जाने से प्रिवेंट हो जाता है। सोमैटिक इनर्वेशन इसका होता है पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व से, जो कि बल्बो स्पॉन्जियोसस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो कि पिनाइल यूरेथ्रा को कंप्रेस करके रख देता है। जब इजैकुलेशन होता है तो पिनाइल यूरेथ्रा भी कंप्रेस हो जाती है, तो इसकी वजह से इजैकुलेशन प्रॉपरली हो जाता है। उसके बाद इसकी कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी आती है। सबसे पहले आता है स्मैग्मा। स्मैग्मा क्या है? प्रीप्यूशियल ग्लैंड है, जो कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इसमें सेबेशियस मटेरियल सिक्रेट होता है, जो कि कोरोना ग्लैंडिस पाया जाता है। इसे हम लोग स्मैग्मा कहते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ओडोर पाई जाती है, यानी उसकी स्मेल भी पाई जाती है इस स्मैग्मा में। तो जब कोई रेप का केस होता है तो ये स्मैग्मा जो होता है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। स्मैग्मा क्या होता है कि जो कोरोना ग्लैंडिस होती है और नेक होती है पेनिस की, वहां पर व्हाइट कलर का सेक्रेशन जम जाता है, इसी को हम लोग स्मैग्मा कहते हैं, और उसमें स्मेल भी पाई जाती है। फिर आता है फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या है? जो डिस्टल एंड होता है प्रीप्यूस का, उसकी नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो होती है ग्लांस पेनिस की, वो रिट्रैक्शन नहीं हो पाती है। तो रिट्रैक्शन नहीं होती है, जो स्किन फोर ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन पक जाती है, तो उसकी वजह से रिट्रैक्शन नहीं होता है। रिट्रैक्शन की वजह से यूरिनेशन में भी दिक्कतें आती हैं। यूरिन करने जाता है उसमें भी दिक्कत आती है, और उसकी स्किन की रिट्रैक्शन न होने की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी दिक्कत आती है। फिर आता है पैराफाइमोसिस। पैराफाइमोसिस क्या है? डिस्टल एंड ऑफ द प्रीप्यूस का नैरोइंग हो जाती है, और वो भी स्टक हो जाती है। उसमें क्या होता है? जब इरेक्शन होता है पेनिस का, तब वो रिट्रैक्टेड प्रीप्यूस जो होता है वो स्टक हो जाता है पेनिस के ऊपर। तो जो पैराफाइमोसिस होती है, ये मिक्चुरेशन के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन फाइमोसिस जो थी वो मिक्चुरेशन के साथ इंटरफेयर करती थी। इसमें यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पैराफाइमोसिस में, लेकिन फाइमोसिस में आती थी। तो पैराफाइमोसिस में मेनली यही होता है कि जब इरेक्शन होती है पेनिस की, तो जो फोरस्किन है वो ग्लांस पेनिस पर चिपक जाती है, उसका रिट्रेक्शन नहीं हो पाता। सर्कमसिजन क्या है? जो फोरस्किन या प्रीप्यूस होता है उसको ग्लांस पेनिस के ऊपर से मूवल कर दिया जाता है, इसको हम लोग सर्कमसिजन कहते हैं। फिर आता है पायरोनीस डिसीज या फिर कॉर्डी। ये क्यों होता है कि जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं उसमें कुछ डेंस फाइबर्स के स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये पायरोनीस डिसीज पाई जाती है। इसमें क्या होता है? जो पेनिस होता है उसका कर्वेचर होने लगता है इरेक्शन के टाइम पे, यानी इरेक्शन के टाइम पर पेनिस कर्व दिखाई देता है, और एक कॉन्केविटी दिखाई देती है वेंट्रल सरफेस पे। ये पेनफुल इरेक्शन शो करता है, यानी जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं होती है तब भी इरेक्शन हो जाता है, और इरेक्शन होता है तो एक कर्व दिखाई देता है और पेन होती है, उसमें कहते हैं पायरोनीस डिजीज। प्रियापिज्म क्या है? प्रियापिज्म भी परसिस्टेंट इरेक्शन है वेनस स्मूथ मसल का स्पाज्म होने की वजह से। बिना सेक्सुअल स्टिमुलस के वेनस स्मूथ मसल जो होती है वो स्पाज्म हो जाता है उसमें, उसकी वजह से इरेक्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर किसी के अंदर इरेक्शन नहीं हो रहा, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो इस कंडीशन को इंपॉर्टेंस कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, नर्वाई एरिजेंटिस के डैमेज होने की वजह से, यानी सिंपैथेटिक नर्व के डैमेज होने की वजह से, या फिर सेकेंडरी हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, या फिर डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है, कम होती है इसकी वजह से इरेक्शन नहीं होता है, या फिर डायबिटीज की वजह से इरेक्शन नहीं होता है, या फिर सिंपैथेटिक नर्व जो होती है हमारी नर्वाई इरेजेंटिस, उसके डैमेज होने की वजह से ये इंपॉर्टेंस की कंडीशन आ जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इसे कहते हैं, उसमें पेनिस का इरेक्शन ही नहीं होता है, या इरेक्शन होता है तो बहुत कम होता है। तो ये थी पेनिस की एनाटॉमी और उसकी कुछ अप्लाइड्स। अब अगली वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।